वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब 9th क्लास का जो फिजिक्स है भारतीय भवन का उसका तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऑब्जेक्टिव खाली स्थान तक कंप्लीट कर चुके हैं तीसरा चैप्टर में। हम सब तीसरा चैप्टर का आज हम सब अति लघु प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। तो चलिए हम सब अति लघु प्रश्न कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे होंगे यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है कि निम्नांकित में किसका जड़त्व अधिक है। पहला क्वेश्चन है कि एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। दूसरा है एक साइकिल और रेलगाड़ी। तीसरा है 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का एक सिक्का। तो इसका आंसर है जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। अतः पहला क्वेश्चन में जो है पत्थर का जड़त्व अधिक होगा, दूसरा में रेलगाड़ी और तीसरा में 5 रुपये का सिक्का। ठीक है, उसके बाद है तीसरा का 5 रुपये का सिक्का। अब ये 1 नंबर क्वेश्चन का 3 भाग था। अब 2 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो इसका आंसर है प्रथम नियम। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो प्रथम नियम ही इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होता है। तो आंसर होगा जब बाहरी असंतुलन बल शून्य हो। और 5 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव का किसी भौतिक राशि से व्यक्त करते हो तो इसका आंसर होगा संवेग। 6 नंबर क्वेश्चन है संवेग के परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करती है। तो आंसर होगा P2 - P1। 7 नंबर एक पिंड पर लगे बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध होता है। तो आंसर होगा गुणात्मक संबंध है। 8 नंबर क्वेश्चन है बल एक अदिश राशि है या सदिश राशि। आंसर होगा सदिश राशि। 9 नंबर संवेग का SI मात्रक क्या है, kg/s। 10 नंबर क्वेश्चन असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसी त्वरण उत्पन्न करती है, शून्य या अशून्य। आंसर होगा अशून्य। 11 नंबर क्वेश्चन न्यूटन के तृतीय गति के नियम लिखें। तो न्यूटन का जो तृतीय गति का नियम है वो तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर या भिन्न पिंडों पर कार्य करता है। आंसर होगा क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही पिंडों पर कार्य करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार के जड़त्व से होती है। पहला कूदने के पहले मनुष्य दौड़ता है। दूसरा साइकिल सवार द्वारा पैदल चलाना बंद करने के बाद भी साइकिल सड़क पर कुछ दूर तक गति में रहती है। तीसरा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है जब रेलगाड़ी एकाएक चल पड़ती है। तो इन तीनों का जो आंसर है वो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला का गति का जड़त्व, दूसरा का भी गति का जड़त्व और तीसरा का विराम का जड़त्व। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है, यदि हाँ तो कितने में बदल जाता है। आंसर होगा हाँ 5 गुना से। 15 नंबर क्वेश्चन 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, उसका संवेग क्या है। आंसर होगा 0। 16 नंबर क्वेश्चन है एक ट्रक 10 किलोमीटर/आवर के वेग से चल रहा है और उतने ही वेग से कोई छोटा कंकर भी चल रहा है, इनमें किसका संवेग अधिक है। आंसर होगा छोटा कंकर। 17 नंबर क्वेश्चन है गति के उस नियम का नाम लिखें जो निम्नलिखित में लागू होता है। पहला पानी में तैरना, मेज पर पड़ी पुस्तक का वहीं रहना। अच्छा, यहाँ पे ए है पानी में तैरना, बी में है मेज पर पड़ी पुस्तक का वहीं रहना और सी में है गोली को छोड़ना। तो इन तीनों का जो नियम होगा वो पहला का तृतीय नियम,
ए का बी में होगा प्रथम नियम और सी में तृतीय नियम। 18 नंबर क्वेश्चन, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो घर्षण बल की दिशा जो होती है वो होती है क्षैतिज। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, 0.1 kg का एक पिंड चिकनी एवं समतल सतह पर 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से चल रहा है, उस पर लगा हुआ बल कितना है? तो आंसर होगा कि चूंकि त्वरण जो है वो शून्य है, अतः बल भी शून्य होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2 न्यूटन का एक बल 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें त्वरण क्या है? आंसर होगा 1। 21 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 5 kg। तो दोस्तों, इस चैप्टर का जो अति लघु प्रश्न था वो कंप्लीट हो चुका है, और हम सब नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।